आप किसी को नील चट्टे बताओगे, किसी को मंडूसी बताओगे, किसी को नीले कबूतर बताओगे, हमें आप भैंस चोर की उपाधि से नवाजोगे। पर ऐसे जहरीले लोग जो कुत्ते के ऊपर SC ST OBC लिखते हैं और शेर के ऊपर भाई साहब अपर कास्ट लिखते हैं। एक पत्रकार कह रही है कि पानी पी लिया आप लोगों ने, पानी पियोगे आप लोग? मतलब वो मैसेज देना चाहती थी कि आप लोग वही हो। मूछ भी रखी जाएगी और समान पोखर से पानी भी पिया जाएगा और बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति घोड़ी भी चढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। रुचि तिवारी जो एक फेमस यूट्यूबर हैं, उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने किस तरीके का व्यवहार किया वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। और ये छात्र बहुजन समाज के छात्र थे। अब सवाल ये है कि देश में कहीं पर ब्राह्मणवाद की बात हो रही है, कहीं पर जातिवाद की बात हो रही है, कहीं पर गुर्जरवाद की बात हो रही है, कहीं पर जाटवाद की बात हो रही है और कहीं पर दलित समाज की बात हो रही है। ये देश हमारा आखिर किस ओर जा रहा है, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रवेश गुर्जर जी मौजूद हैं। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। धन्यवाद विपिन जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का पुनः धन्यवाद। जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में खासकर बहुजन समाज के जो छात्र हैं वो नारे लगाते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, तो क्या शिक्षण संस्थानों में ऐसे नारे लगने चाहिए? देखिए, शिक्षण संस्थानों में इस तरह के नारे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए तो बाद का विषय है। विषय यह है कि इस तरह के मामलों को तूल इस देश में क्यों दिया जा रहा है। समाज में जो चीज़ होगी वही शिक्षण संस्थानों में दिखाई देगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1000-2000 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो भेदभाव था, जो छुआछूत थी, जो ऊंच नीच थी, बीच के समय में आके हम और आप सभी के प्रयासों से मिलजुल कर इस समाज ने प्रयास किया और वो चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। सब लोग एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना शुरू हो गया था। बीच में ना कहीं जातिवाद दिखाई दिया, ना कहीं धर्म का भेद दिखाई दिया। यकायक इस देश में, मेरे देश में यकायक जातिवाद, यकायक धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता, भेदभाव एकदम से आया है। और गौर कीजिएगा, इसके मूल में, इसके केंद्र में राजनीति है, राजनेता हैं। जब एक व्यक्ति अपने पराक्रम, अपनी कार्यशैली, अपनी भागदौड़, अपनी सक्रियता के बिना राजनीति में स्थापित होना चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, तब वो ऐसे मुद्दों को हवा देता है, जातिवाद को या हिंदू मुस्लिम को। अभी आपने जिक्र किया विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में ये जो रुचि तिवारी का जो प्रकरण हुआ है, तो भाई साहब मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पत्रकार की आड़ में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी मानसिकता जातिवाद से ग्रसित हैं, जो अपना एक एजेंडा थोपने की नियत से पत्रकारिता कर रहे हैं। और खास तौर पर नेशनल न्यूज चैनल्स में तो कई बार स्पष्ट देखने को मिलता है, कोई सत्ता की गोद में बैठकर और कोई विपक्ष के एजेंडे को जनता के बीच में सेट करना चाहता है। और यही राजनीति अब शिक्षण संस्थानों में देखने को मिल रही है। यदि वो पत्रकार है तो मेरा जो मानना है, इस देश के पत्रकार का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, उसका सबसे बड़ा धर्म है निष्पक्ष लेखनी के माध्यम से पक्षपात रहित, एक भय रहित पत्रकार होना। और हम सब ने देख लिया है कि इस देश में पत्रकारिता विलुप्त हो गई, पत्रकारिता ढूंढी नहीं मिल रही है भाई साहब। कोई किसी की डपली बजा रहा है, कोई किसी की बीन बजा रहा है, कोई किसी दल का पत्रकार कहलाता है। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में एक नाम चला था गोदी मीडिया, तो त्रस्त है देश इस चीज से। और रही बात रुचि तिवारी की, रुचि तिवारी ने वहां प्रदर्शन कर रहे नौजवान छात्रों को प्रोवोक किया है। आप उनकी शब्दावली देखिए, वो किसी पत्रकार से मैच नहीं करती। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी पार्टी की प्रवक्ता हो या किसी पार्टी की कार्यकर्ता हो। एक पत्रकार का नैतिक कर्तव्य है जातिवाद पर कुठाराघात करे, हिंदू मुस्लिम पर कुठाराघात करे, सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करे। और यदि कोई व्यक्ति इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे तो पत्रकार उसे टारगेट करे, उसके मुंह में माइक देकर सवाल उसके अलग से निकाल लें, तो पत्रकारिता है। अब हम एक एजेंडा लेके, एक माइंड सेट करके जाएंगे कि आज हमें अपने धर्म का या अपनी जाति का पक्ष रखना है, तो ऐसा ही होगा। न जाने कितनी रुचि तिवारी, न जाने कितने पत्रकार इस आड़ में अपनी पत्रकारिता चलाना चाहते हैं। भाई साहब, इसमें तो सिर्फ मेरा इतना ही कहना है। प्रवेश जी, क्या सवाल पूछना गलत है? और सवाल अगर पूछा जाएगा तो फिर उसे जातिवाद का नाम दिया जाएगा।
रुचि तिवारी ने कौन सा सवाल गलत पूछ लिया? 2000 साल पहले जो मानसिकता थी, मैंने बताया भेद की। अब रुचि तिवारी की वो वीडियो बड़ी बड़ी तादाद में वायरल हो रखी है, आप अगर देखो, गौर करिए उस बात पे। आपने पानी पिया, आपने पानी पिया, पानी पी लिया क्या आप लोगों ने? वो महसूस कराना चाहती है कि हम सामंतवादी सोच के वही लोग हैं। आज हमने भले ही लबादा उड़ लिया हो पत्रकारिता का, पर मानसिकता वही है। और इस देश में जितना भी जहरीला, कसैला, विसैला ये प्रचार प्रसार हो रहा है ना भाई साहब, ये सिर्फ मानसिकता का है। एक व्यक्ति गलती करता है, फिर उसकी जाति खोजी जाती है, उसका धर्म खोजा जाता है और फिर उसे उस जाति या उस धर्म से जोड़ दिया जाता है। रुचि केवल एक पत्रकार थी, मानता हूं मैं उसका नाम रुचि तिवारी है, उसे ब्राह्मण समाज के जोड़कर देखा गया। चूंकि उसका जो कृत्य था वो बहुजनों के खिलाफ था, उसके पक्ष में ब्राह्मण लामबंद हो गए। अरे भाई, आप किसी घटना का अवलोकन तो करो, विश्लेषण तो करो। एक पत्रकार का नैतिक दायित्व क्या है, एक वकील का नैतिक दायित्व क्या है, एक अधिकारी का नैतिक दायित्व क्या है, एक नेता का दायित्व क्या है। वो सुनी होगी आपने कि किसी नेता, संत और ड्राइवर की कोई जाति नहीं होती। इसी तरह से मैं कह देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस लोकतंत्र में 4 स्तंभों से विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है, चाहे वो न्यायपालिका हो, मीडिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, इन लोगों की कोई जाति नहीं होती। इनका पहली जाति और पहला धर्म है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, इस देश को गौरवान्वित करना अपने कृत्यों से, अपनी कार्यशैली से। और देश किस ओर जा रहा है आप देख लीजिए। हर व्यक्ति की जाति उसका परिचय हो गया आज, जो कभी गौण हुआ करती थी। और इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से भाई साहब इस देश में इतना तनाव का माहौल है। कहीं कोई किसी को मूंछ नहीं रखने देता। कौन है वो ना रखने देने वाला? वो सामंती सोच का व्यक्ति है, उसकी जाति कुछ भी हो। यहां कोई किसी को मटके से पानी नहीं पीने देता। अगर एक इंदर मेघवाल मटके से पानी पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक वीडियो वायरल हो रही है, बड़े पंडित जी बैठे हुए हैं और वो सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, तू नीच जात का है, पानी कैसे पी लिया तूने हमारे बर्तन में। कहीं कोई किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। जातीय भेदभाव से एक आईपीएस, जो हरियाणा के अभी आईपीएस है दिवंगत, उनके साथ भेदभाव किया। मैं यूं कहना चाहता हूं कि इस देश में जातीय आधार पर जितना वैमनस्य फैलाया है यह प्रायोजित है। समाज के बीच में ये चीजें नहीं थी, ये मुट्ठी भर लोगों ने, वो हर तरफ है, हर जाति में है, हर धर्म में है। और सोशल मीडिया ने उसको प्रचारित प्रसारित कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उस सोच के जो लोग थे वो उसके साथ जुड़ गए। मैंने पहले भी कहा है कि तनाव से, झगड़े से, भेद से, छुआछूत से, ऊंच नीच से किसी का भला नहीं होने वाला, पर मुट्ठी भर लोगों की राजनीति चमकनी है। अगर बोला जाए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद तो सही है। अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोल दिया तो फिर ये जातिवाद हो गया। देखिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता, पर इसे बोलने के पीछे जो ध्येय है, जो सामंतवादी सोच है, जो मनुवादी सोच है, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता। मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच से अभिप्राय यह है कि आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कैसे कैसे मीम्स हैं। अभी एक नौजवान ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, मैं आपको दिखाऊं, आप देखकर ताज्जुब मानेंगे भाई साहब। ये देखिए, ये लिखा है SC ST OBC एक कुत्ते के ऊपर, और बीच में आरक्षण की दीवार, और पीछे लिखा है क्षत्रिय, जो एक शेर है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रतीकात्मक पोस्ट के माध्यम से? यह है वो मनुवादी मानसिकता, यह है ब्राह्मणवादी सोच जो इस समाज में खाई पैदा कर रही है। बार बार आप बहुजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, मेहनत कश तबके की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, और वही मेहनत कश तबका, चाहे उसमें SC हो, ST हो, OBC हो या अल्पसंख्यक हो, जो इस समाज की, इस देश की रीढ़ है बुनियादी, जो निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है, जो श्रम के कार्यों में लगा हुआ है। हमारा और आपका नाई कौन है? हमारा और आपका धोबी कौन है? हमारा और आपका दूधिया कौन है? हमारा और आपका दर्जी कौन है? आपने और हमने कभी उसकी जाति देखी? हमने और आपने कभी उसका धर्म देखा? भाई साहब, हम देखते हैं कुशल कारीगर। अभी आपके सामने मकान में कार्य चल रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें अधिकांश जो कारीगर हैं वो भिन्न भिन्न धर्मों से और भिन्न भिन्न जातियों से हैं। तो उनकी कुशलता उनका परिचय है या उनका जाति और उनका धर्म? मेरा कहने का मतलब यह है कि यह मानसिकता जो मैंने आपको, एक बहुत ही चर्चित से नेता हैं राजपूत समाज के, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उनके शब्द सुनिएगा भाई साहब। आप उनके शब्द क्या है ये सुनिएगा, इनके शब्द। ये देखिए, ये जहर फैला रहे हैं समाज में लोग। हमें परसेंटेज में नहीं गिना जा सकता। अब जो जिसे कटना है वो गिनी जाएगी, जिसे काटना है वो उसकी गिनती थोड़ी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है, हजारों साल पहले भी शेर मां से खावे था, आज भी काजू नहीं खा रहा। देख लिया आपने, इनका कहने का अभिप्राय है कि हम शेर हैं और बहुजन भेड़ हैं, और भेड़ों को कटना है और काटने वाला शेर है।
यानी कि अपर कास्ट वर्ग है। ये लोग वर्तमान युग में उसी 21वीं सदी में उसी मनुवादी मानसिकता को पोषित कर रहे, और ये सही मायने में जहर के बीज बो रहे इस समाज में, भाईचारे में। ठीक है, आप अपनी जाति के लिए काम कीजिए, अपनी जाति के प्रचार प्रसार कीजिए, अपनी जाति के बच्चों की पढ़ाई का काम कीजिए, रोजगार का काम कीजिए, संगठन का काम कीजिए, समाज का काम कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। पर इस तरह से दूसरे जाति का, दूसरे धर्म का नाम लेकर टारगेट करना, किसका खून नहीं खोलेगा भाई, किसको बुरा नहीं लगेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे तमाम साथी हैं, त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत भी हमारा पूरा प्रेम भाव है। किसी का जन्म दिवस हो, किसी के यहां कोई दुख सुख हो, हम सब प्रतिभाग करते हैं। पर ऐसे जहरीले लोग जो कुत्ते के ऊपर SC ST OBC लिखते हैं और शेर के ऊपर भाई साहब अपर कास्ट लिखते हैं, अक्षत्रिय लिखते हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और ये सज्जन जो उम्रदराज हैं, एक संगठन का भी कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, एक संगठन को, इनके शब्द सुनिए, आपकी भेड़ों को कटना है और शेर को काटना है। शेर ना पहले काजू खाता था, शेर तो मांस ही खाएगा। इसके पीछे जो मानसिकता है ना भाई साहब, उस मानसिकता का विरोध हो रहा है देश में हर तरफ। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर रुचि तिवारी ने पानी को लेकर सवाल पूछ लिया, बहुजन समाज के छात्रों से सवाल पूछ लिया, तो क्या फिर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए? हम देखिए, पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग इस समाज के कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। हम भी सहमत इस बात से और आपके तमाम दर्शक भी सहमत होंगे इस बात से कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक, नहीं पसंद करते हैं, तो उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है विरोध की लोकतंत्र में। रुचि तिवारी ने यदि तूल दिया किसी विषय को, तो अगले आदमियों को प्रोवोक करना कहलाता है ये। वो भी नौजवान थे। अगर आप जातीय आधार पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, पानी मतलब पानी का क्या औचित्य था? एक पत्रकार कह रही है कि पानी पी लिया आप लोगों ने, पानी पियोगे आप लोग? मतलब वो मैसेज देना चाहती थी कि आप लोग वही हो जिन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। आपके कूप, कुएं और आपकी ये सब अलग थी व्यवस्था पानी पीने तक की। तो भाई साहब, आपने ब्राह्मणवाद शब्द तो पकड़ लिया, पर आप उस रुचि तिवारी की, जिसे बाद में ब्राह्मण घोषित किया गया, घोषित करने से मेरा अभिप्राय यह है कि एक पत्रकार की कोई जाति, कोई धर्म ना होते हुए भी आपने उसे अपनी जाति का मान के विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, एक महिला के प्रति जो एक व्यवहार होना चाहिए था वो होना चाहिए, मानता हूं मैं। पर यदि उन्होंने, रुचि तिवारी ने अपना ब्राह्मणवाद थोपने का प्रयास किया है, तो जाहिर सी बात है बहुजनों में आक्रोश आना स्वाभाविक है। और उसके मैंने आपको 2 प्रमाण दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति भले ही वो अपनी प्रतिक्रिया ना दे, भले ही वो अपना आक्रोश व्यक्त ना कर सके, पर इन चीजों से समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश पनपता है। पढ़े लिखे, सभ्य, जिम्मेदार लोगों को, समाज के जो आलंबरदार हैं, उन्हें ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा से परहेज करना चाहिए। भेड़ कटेंगी और काटेंगे शेर, और हम शेर हैं। शेर काजू नहीं खाता, शेर मांस खाता है। और दूसरा नौजवान कुत्ते के ऊपर लिखता है कि ये SC ST OBC और बीच में आरक्षण की दीवार, और इधर शेर खड़ा है जिसके ऊपर लिखा है क्षत्रिय। ये सीधे सीधे अप्रत्यक्ष रूप से बहुजनों को आक्रोशित करने की, प्रोवोक करने की एक सोची समझी, एक प्रायोजित स्कीम है इनकी, प्लानिंग है इनकी, और सत्ता का संरक्षण है। इस देश में UGC आया, UGC का विरोध हुआ। अरे भाई, UGC किसने लागू किया था? सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, UGC ने। उसके बाद बाकायदा तमाम चीजें थी उसमें, एक कमेटी थी, इक्विटी कमेटी थी, सारी चीजें थी। आपने विरोध कर दिया। ठीक है, लोकतंत्र में आपको संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का। आप एक बात बताइए, कुछ लोग समर्थन करते हैं तो उनको अरेस्ट कर रहे हो आप। एक नई परिपाटी इस देश में चली है कि शांतिपूर्ण तरीके से यदि कोई विरोध करता है तो औचित्यपूर्ण है, और यदि शांतिपूर्ण तरीके से कोई समर्थन करता है तो वो औचित्यहीन है। सरकार दोगली है, और सरकार में बैठे हुए तमाम उसके आलंबरदार, जो उसके रहबर रहनुमा बने हुए हैं सरकार के, जो लीड कर रहे हैं सरकार को, तमाम दोगले हैं। और प्रदेश के मुखिया को तो स्पेशली कह देना चाहता हूं मैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवाद से ग्रसित हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के भाईचारे को, अमन चैन को, शांति को बिगाड़ के रख दिया, माहौल को। और तमाम जातिवादी नेताओं को उनका संरक्षण है। बहुजनों के धैर्य की परीक्षा ना लो। कहने का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जिसके पूर्वजों को ना अच्छा खाने का मिला, ना अच्छा पहनने का मिला, ना उसके पास संसाधन थे, यदि उसकी संतानें पढ़ लिख कर बाबा साहब के दिए हुए संविधान के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलती है, सदन को सुशोभित करती है, तो आप लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे। आप किसी को नील चट्टे बताओगे, किसी को मंडूसी बताओगे, किसी को नीले कबूतर बताओगे, हमें आप भैंसचोर की उपाधि से नवाजोगे, किसी को कुछ, किसी को कुछ। यही वो मानसिकता है मेरे भाई, जिसको हम मनुवाद कहते हैं। यही वो मानसिकता है जिसे हम सामंतवादी सोच बताते हैं। आपको इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, और संविधान ने बहुजनों को ताकत दी है।
हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी पढ़ेंगे, अच्छी गाड़ियों में भी घूमेंगे और राजनीति में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। यह देश संविधान से चलेगा और देश का संविधान बाबा साहब ने इन बहुजनों के हक में लिखा है ताकि दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज को इस देश में बराबर की हिस्सेदारी मिल सके, इस देश के संसाधनों में उनकी भी सहभागिता हो सके। और यही कुछ लोगों के पेट में दर्द करता है, जिस वजह से वो इस देश में, इस समाज में जहर घोलने पर उतारू है। इसलिए वो जहर के बीज बो रहे हैं और नफरत की फसल काट रहे हैं। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, पर ये जो नफरती गैंग के लोग हैं ना, ये जो इस तरह की मीम्स बना रहे हैं बहुजनों को लेके, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज एक नई वीडियो जारी हुई है, शायद चंबल से हुई है शायद, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें एक सज्जन कह रहे हैं कि 5% कायस्थ हैं, 5% वैश्य हैं, 5% ये हैं और हम तो 50% से ज्यादा हैं। भाई साहब, यदि आपका विश्वास ये है कि आप इस देश में ज्यादा है संख्या में, हम स्वीकार करते हैं, आप जातिगत जनगणना का समर्थन कीजिए। अपने मुख्यमंत्री महोदय से कहिए कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जातिवाद जनगणना से भी डरोगे, आप यूजीसी से भी डरोगे, आप ब्राह्मणवाद भी नहीं सुनोगे, आप मनुवाद भी नहीं सुनोगे, जहर फैलाओगे, उकसाओगे, प्रोवोक करोगे बहुजन समाज के नौजवानों को और फिर बर्दाश्त भी नहीं करोगे। तो हाँ उल्लाह क्यों भाई, जब आप हमें कुत्ता कह सकते हो, आप हमें भेड़ कह सकते हो, आप शेर हो, तो स्वीकार करो जातिगत जनगणना जो सरकार लाना चाहती है, समर्थन करो और मांग करो सरकार से कि जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश में और देश में जातिगत जनगणना हो, ताकि पता लगे इस देश को, इस देश की सरकारों को और इस देश के सोए हुए बहुजनों को कि हम 85% हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज 85% हैं इस देश में। और इस देश में कृषक और श्रमिक एक बड़ा तबका है जो मतदान करता है, लेकिन नेता आपको चुनता है, आपको लीडर मानता है। यह दुर्भाग्य है मेरे बहुजन समाज का, जो अपने हक अधिकारों के लिए पहली बार जागा है और आपको हजम नहीं हो रहा। दोबारा से वो परिपाटी ना चलेगी, ना चलने देंगे। मूंछ भी रखी जाएगी और समान पोखर से पानी भी पिया जाएगा और बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति घोड़ी भी चढ़ेगा और अपने अधिकारों का प्रयोग भी करेगा। जहां सरकार उसके अधिकारों पर कुठाराघात करेगी, वहां उसका मजबूती से विरोध भी करेगा। और बहुजन समाज जाग चुका है और ये एक आने वाले समय में आंदोलन बनेगा। और मैं अपने अन्य, जो हमारी बात हो रही थी अपर कास्ट को लेके, उस समाज के तमाम पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों से कह देना चाहता हूं, ऐसे जहरीले लोगों को बीच में से निकाल दो, नहीं तो इस समाज को छिन्न भिन्न करने में ये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो एडवोकेट परवेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।